हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको 6 से 8 तक के ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपको पढ़ाने के लिए जोर शोर से। प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, प्रॉपर जो है टेस्ट आपके लिए हो रहे हैं, रेगुलर एवेल्युएशन आपके लिए हो रहा है ताकि आप देख सकें आपको कितना समझ आया है, और डाउट सेशन भी आपके लिए रेगुलरली हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके उन्हें बड़ी ही आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। गूगल प्ले स्टोर से आप पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाके आप अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करेंगे आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, और फिर उसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं हमारा स्टडी मटेरियल, सैंपल स्टडी मटेरियल। और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, बहुत मेहनत से आपके लिए उसके अंदर क्वेश्चंस बनाए हैं, क्वेश्चंस भी डाले हैं, और जो है थ्योरी पार्ट भी है। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। यहां पे जाके आपको क्या करना है, आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाएंगे आपको डिफरेंट क्लासेस के ग्रुप्स दिखेंगे। ठीक है, उसके अंदर आप चूज कर सकते हैं फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर आपको डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हम आपको दे रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, फुल कोर्स स्टडी मटेरियल, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी जो है थ्योरी होगी और क्वेश्चंस भी भर के उसके अंदर डाले गए हैं, जिससे कि आप उसको प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं और जो है श्योर हो सकते हैं कि आप एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स आपके लिए हैं और होमवर्क सबमिशन भी होगा। ठीक है, जो होमवर्क हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल से, ये आपके घर तक भी पहुंचाया जाएगा इन हार्ड कॉपी, और उसमें से आपको होमवर्क करना होगा। होमवर्क सबमिशन आपके लिए है। ठीक है, वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे उसको चेक करके जो है आपको इवेल्युएट करके बता दिया जाएगा, आपकी मिस्टेक्स भी बता दी जाएंगी। ठीक है, बाय वीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए प्लान्ड है, जो कि रेगुलरली हो रहे हैं अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, नहीं जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं बाय टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। अगर आपको लगता है कि जो स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है और आपको सिर्फ जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से अपने आप को इवेल्युएट करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप जो है दूसरे पैकेज के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, जो कि एक लोअर पैकेज है। इसके अंदर आपको जो है क्विजेस और टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों ही पैकेज को आप सिंपली बाय कर सकते हैं। यहां बाय नाउ पे क्लिक करके, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे हमने आपके लिए यहां पर डिस्काउंट फ्रॉम कूपन रखा हुआ है। जी हाँ, डिस्काउंट फ्रॉम कूपन, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AM लाइव तो आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट। 30% का डिस्काउंट इस प्राइज मनी पे 9000 पे आपको मिलेगा, 35 पे भी मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। आप सिंपली यहां बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं बाय एनी मीन्स, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ठीक है, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, हमारे से रिलेटेड, हमारे बारे में आपको कुछ जानना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर बड़े ही सिंपल है, 9549041111। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए,
आपको पता है हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। तो स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। तो स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए, मेरे साथ बने रहिए। लेक्चर के एंड तक हम पढ़ रहे हैं क्या? मटीरियल्स ऑफ डेली यूज। ठीक है, क्लास 6th का सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या? मटीरियल ऑफ डेली यूज, जो कि हैं आपके क्लॉथ्स। ठीक है, क्लॉथ्स के अंदर हमने पढ़ लिया क्या? वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स, वैरायटी ऑफ मटीरियल्स। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज और उनके काइंड ऑफ फाइबर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, आज के आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं एनिमल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, चल तो ये आपका लेक्चर 4, जिसके अंदर आप पढ़ोगे क्या? एनिमल और सिंथेटिक फाइबर के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्लांट फाइबर पढ़ा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स क्या होते हैं? आपके थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स। ठीक है, जिससे आप क्या बनाते हैं? क्लॉथ्स बनाते हैं। और ये आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके नेचुरल फाइबर और एक होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर भी आपके फर्दर डिवाइडेड हैं दो टाइप्स में, जो हैं प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा कॉटन और जूट के बारे में। डिटेल के अंदर हमने इनको स्टडी किया, कहाँ पे इनको ग्रो किया जाता है, कहाँ पे जो है कौन सी सॉइल इसके लिए रिक्वायर है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर है, क्या कितना रेनफॉल इसके लिए रिक्वायर है, और कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर मेनली ये ग्रो की जाती है। और उसके बाद हमने पढ़ा क्या क्या प्रोसेसेस उसके लिए जो है यूज आती हैं, लगती हैं, कौन कौन से मेथड्स आप अप्लाई करते हैं, जिससे आप यू टेक आउट द फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट्स। ओके, जो आपकी कॉटन फाइबर है वो कॉटन बॉल्स की फॉर्म में जो है ग्रो होती है, और यू प्लग देम, यू पिक देम एंड यू टेक आउट द फाइबर फ्रॉम दैट। और जो आपकी जूट फाइबर है वो स्टेम की फॉर्म में जो है ग्रो होती है। ठीक है, जूट फाइबर्स आपको लॉन्ग स्ट्रैंड्स की फॉर्म में मिलेंगे, लॉन्ग जो है फाइबर्स की फॉर्म में मिलेंगे, और उसके बाद आपको जो है उनको अलग करना होगा। अलग कैसे करते हैं? आप उनको पानी में भिगो के रखते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जो है फिर आप उसको सुखाते हैं। सुखाने से जो है उनके फाइबर्स उसके अंदर अलग हो जाते हैं। तो ये बात थी आपकी सारी, जो है हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया अबाउट द प्लांट फाइबर। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एनिमल फाइबर के बारे में। किसके बारे में? एनिमल फाइबर के बारे में। एनिमल फाइबर भी आपके जो है नेचुरल फाइबर्स हैं। एनिमल फाइबर्स क्या हैं? आपके नेचुरल फाइबर्स हैं, एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? नाम से ही पता चल रहा है आपको, एनिमल्स से हम इन्हें ऑब्टेन कर रहे हैं। कहां से हम इन्हें ऑब्टेन कर रहे हैं? एनिमल्स से ऑब्टेन कर रहे हैं, उनसे हम इन्हें ले रहे हैं। ठीक है, बिना उनको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, उनको बिना नुकसान पहुंचाए हम उनसे जो है फाइबर्स ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ योर एनिमल फाइबर्स आर वूल और सिल्क। वूल और सिल्क जो आपके फाइबर्स हैं, जो बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज किए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है इनका प्रोडक्शन होता है, इनको यूज किया जाता है, जो है आपकी क्या? वूल एंड सिल्क। वूल आपको किससे मिलता है? शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, रैबिट से मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है? इनके हेयर्स के थ्रू मिलता है। ठीक है, इनके हेयर्स जो हैं शीप के, गोट के, इनके हेयर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, इनके हेयर्स को जो है कट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है बिना इनको नुकसान पहुंचाए, और उन हेयर्स से फिर हम क्या बनाते हैं? आपकी वूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वूल बनाते हैं। और जो सिल्क है वो कहां से मिलता है आपको? सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके के सिल्क वॉर्म होते हैं जो क्या करते हैं? आपका सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब ये जो है व्हेन दे कम आउट फ्रॉम देयर एग्स, ओके, फिर ये क्या करते हैं? अपने चारों तरफ जो है कवरिंग बनाते हैं। उस कवरिंग को हम बोलते हैं कोकून।
ठीक है। और फिर उससे जो है हमें उन कोकून्स को हम बॉईल करके और उनमें से जो है सिल्क फाइबर्स अलग करते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं, यार्न करते हैं, वीविंग करते हैं और नेटिंग करते हैं। ये 3 प्रोसेसेस जो है हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है डिटेल के अंदर, जो कि कॉमन है सभी फाइबर्स के अंदर। क्या करते हैं, फाइबर से आप पहले यार्न बनाते हो। यार्न कैसे बनाते हो, थ्रू स्पिनिंग, ठीक है। फिर उस यार्न को आप क्या करते हो, नेट करते हो, यानी कि नेटिंग करते हो उसकी, या फिर आप उसकी वेविंग करते हो। क्या करते हो, वेविंग करते हो, ठीक है। तो ये कॉमन प्रोसेसेस हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है, ठीक है। नोट कीजिए, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं, एनिमल से हमें मिलते हैं। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वूल क्या होती है, ठीक है। वूल किस तरीके की आपकी जो है फाइबर है, ओके। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ एनिमल। फ्लीस, फ्लीस को आप जो है हेयर्स भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो, हेयर्स, ओके। तो फ्लीस क्या है, आपके हेयर्स। फ्लीस ऑफ शीप और हेयरी एनिमल्स, यानी कि जिनके जो है ज्यादा हेयर्स निकलते हैं, बॉडी पे हेयर्स आते हैं, हेयर्स निकलते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, आपकी वूल बनाते हैं, ठीक है। तो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल्स, उनके हेयर से, या फिर हेयरी एनिमल्स उनके हेयर से। ऑब्वियस बात है, सेम है दोनों। फॉर एग्जाम्पल याक, ठीक है। याक आपको माउंटेन्स पे देखने को मिलेंगे, हिमालयाज पे, ठीक है, वहां का जो है एनिमल है। कैमल्स, ठीक है, बहुत सी जगहों पे कैमल से भी जो है हेयर्स निकाले जाते हैं, उनसे वूल बनाई जाती है। और कैश्मीर गोट्स, ठीक है, कश्मीर में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और जो है अंगोरा और रैबिट, ठीक है। अंगोरा, रैबिट, ये जो है कुछ एनिमल्स हैं, शीप है, बहुत कॉमन है, जो है एग्जाम्पल है। इनसे हम जनरली क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की वूल्स बनाते हैं, ठीक है। इनका टेक्सचर, इनके डिफरेंस जो है, इनके हेयर्स में टेक्सचर में डिफरेंस होता है, जिससे आप जो है डिफरेंट वूल बना सकते हैं, ओके। तो वूल हमें कहां से मिलती है, जनरली हमें एनिमल से मिलती है और हेयरी एनिमल से मिलती है। एनिमल्स में भी कौन से एनिमल्स, हेयरी एनिमल्स, जिनके जो है हेयर्स ज्यादा आते हैं और हेयर्स उनके जो हैं कट कर लिए जाते हैं, ठीक है। जनरली उनके हेयर्स क्या कर लेते हैं, हम कट कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयरिंग। द फ्लीस इज शेयर्ड, ओके, इसको हम बोलते हैं शेयरिंग। उस फ्लीस को हम क्या कर रहे हैं, शेयर्ड कर रहे हैं, कट कर रहे हैं थ्रू रेजर्स, ओके, थ्रू ब्लेड्स और रेजर से जो है हम उनके हेयर्स को कट कर लेते हैं। और ये जनरली कब करते हैं, हम जो है शीप के हेयर्स हम जनरली समर्स में कट करते हैं। समर्स में कट करने की वजह से जो है उसको समर्स में हेयर्स की जरूरत नहीं पड़ती। हेयर्स कब आते हैं उनके, जनरली ठंड से बचाने के लिए, है ना, कोल्ड वेदर से बचाने के लिए जो है हेयर्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं। समर्स में उसको इतनी जरूरत नहीं होती, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की थ्रू जो है कोल्ड। तो हम जनरली समर्स में उनके हेयर्स निकाल लेते हैं। जब तक कोल्ड आती है यानी विंटर्स आते हैं, उनके हेयर्स वापस से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो देन उन शेयर्ड हेयर को हम क्या करते हैं, फिर वॉश करते हैं, क्योंकि जो है कहीं भी बैठ जाती है आपकी शीप गोट तो डर्ट लग जाती है, तो डर्टी हेयर्स भी होते हैं, तो उनको हम जनरली क्या करते हैं, वॉश करते हैं। क्या करते हैं, वॉश करते हैं। फिर उन हेयर्स को जो है हम ड्राई करेंगे, ठीक है। वॉश करने के बाद उनको सुखाएंगे, सुखाने के बाद उनको डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। कलर दे सकते हैं क्योंकि शीप का जो है वाइट आपकी वूल रहती है, लेकिन वूल आपको जो है डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आपको वूल देखने को मिलेगी। तो उन कलर्स को आप कैसे देते हो, उनको डाई करते हो, ठीक है। जनरली व्हाइट कलर की होती है, तो बहुत सारे कलर जो हैं डिफरेंट कलर्स आप उसके ऊपर चढ़ा सकते हो, डाई कर सकते हो, ओके। एंड देन स्पन इनटू यार्न, फिर हम उससे क्या बना रहे हैं, यार्न बना रहे हैं। सभी का जो है कॉमन प्रोसेस है, फाइबर से डायरेक्टली आप जो है फैब्रिक नहीं बनाते, पहले आप उससे यार्न बनाते हो। कैसे बनाते हो, ट्विस्ट करके, स्पन करके, थ्रू स्पिनिंग। क्या प्रोसेस आप यूज ले रहे हो उसके अंदर, स्पिनिंग प्रोसेस यूज ले रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, फाइबर्स को ट्विस्ट कर रहे हो, ठीक है, उनको टर्न कर रहे हो, स्पन कर रहे हो और उससे यार्न बना रहे हो, ठीक है। This yarn is then woven or knitted to make cloths, ठीक है। उस यार्न को फिर आप क्या करते हो, वोवन करते हो, ठीक है।
यानी विविंग करते हैं या फिर निटिंग करते हैं टू मेक क्लॉथ्स, टू मेक योर फैब्रिक। ओके, वूल इज फ्लेक्सिबल, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। वूल क्या है आपकी, फ्लेक्सिबल है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड डर्ट एंड फ्लेम रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो है आग भी इजीली कैच नहीं करती है और डर्ट भी इजीली कैच नहीं करती। ठीक है, यानी ज्यादा गंदी भी नहीं होती, दिखती भी गंदी नहीं है, और फ्लेम के पास भी अगर जो है आप इसे आसानी से पहन सकते हैं, इजीली जो है ये फायर कैच नहीं करती है। ठीक है, क्या करती है, मॉइस्चर भी आपका एब्जॉर्ब कर लेगी, और इट इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो। कैसी है, फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा जो है आप इसे खींच भी सकते हैं, मतलब अच्छी खासी ये जो है फ्लेक्सिबल रहती है, इलास्टिक रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। ओके, सो जो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, वूल्स की। वूल इज अ फ्लेक्सिबल, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, एंड डर्ट एंड फ्लेम रेजिस्टेंस। क्या है, डर्ट और फ्लेम रेजिस्टेंस है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइन क्लॉथिंग एंड इन बेडिंग अपहोल्स्ट्री एंड कारपेट्स के अंदर। ठीक है, यानी कि जो है आपके स्वेटर्स बनाते हैं इससे, डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स भी जो है इससे बनाए जा सकते हैं, कारपेट्स भी इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट किया आपने, व्हाट इज वूल? वूल इज योर एनिमल फाइबर, ठीक है, एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम याक कैमल्स, कश्मीर गोट्स, अंगोरा रैबिट्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है एनिमल हैं। कौन से एनिमल्स हैं? हेयरी एनिमल्स हैं। ठीक है, कैसे एनिमल्स हैं? जनरली हेयरी एनिमल्स हैं, जहां पे आपकी जो है, जहां से आपकी वूल ली जाती है, निकाली जाती है। ठीक है, और फिर जो है हम क्या करते हैं, फिर उसकी हम शेयरिंग करते हैं, यानी कि उसके हेयर्स को, उसके फ्लीस को हम शेयर्ड करते हैं। शेयर्ड करने के बाद वी वॉश इट, वी ड्राई इट एंड वी डाई ऑल्सो। डाई है ना, DIE वाला नहीं, DYE। ओके, DYE डाई करते हैं उसको हम। What we do, we dye it in different colors. ओके, अलग अलग कलर के अंदर हम उसे डाई करते हैं, एंड देन वी स्पन इट इनटू यार्न। फिर हम उसे जो है यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। यार्न को फिर हम विविंग करके, नेटिंग करके उससे डिफरेंट डिफरेंट जो है क्लॉथ्स बना लेते हैं। वूल आपका एक बहुत ही अच्छा जो है मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट है और फ्लेक्सिबल है, और इसी के साथ साथ जो है ये डर्ट एंड फ्लेम रेजिस्टेंस है। ठीक है, वूल से आप क्या बनाते हो? क्लॉथिंग बनाते हो, और जो है अपहोल्स्ट्री आइटम्स बनाते हो, यानी कि जो भी आपके कवरिंग्स होगी, फर्नीचर की कवरिंग्स हो गई, या फिर जो है डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, वो सारी चीजें हम जो है वूल से बना सकते हैं बड़ी आसानी से, और कारपेट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, आपके जो है बेडशीट्स हो गई, या फिर शॉल्स वगैरह हो गई। ओके, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको विंटर से प्रोटेक्ट करती हैं। जनरली वूल जो है गर्म होती है, वार्म होती है, जब भी आप इसे यूज करेंगे, तो हम इसे जनरली जो है विंटर सीजन के अंदर यूज करते हैं। विंटर सीजन में जो है ये हमें कोल्ड वेदर से बचाती है। ओके, नोट किया आपने? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है आपकी सिल्क। ठीक है, सिल्क क्या है? सिल्क आपका जो है अनदर एनिमल फाइबर है। ठीक है, बहुत ही शाइनी होता है, बहुत ही लस्ट्रस होता है, उसके साथ ही जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है। एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि इसको जो है बनाने की प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली है। ठीक है, काफी ज्यादा इसके अंदर जो है प्रोसेस लगती है, और इसी वजह से जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू अदर आपके नेचुरल फाइबर, एज कंपेयर टू कॉटन, जूट और वूल। सिल्क आपका जो है सबसे एक्सपेंसिव फाइबर है। ठीक है, कैसे इसे जो है ऑब्टेन किया जाता है? इसे ऑब्टेन किया जाता है कहां से? सिल्क वॉर्म से। ठीक है, सिल्क वॉर्म से इसे ऑब्टेन किया जाता है, और
फिर इसे जो है प्रोसेस करके इसमें से फाइबर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, फाइबर्स जो है सिल्क वॉर्म क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक सलाइवा टाइप सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपने बॉडी में से निकालते हैं और उससे अपनी बॉडी की कवरिंग करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर जब वो पूरे अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं, ग्रो होने के बाद उस कवरिंग में से वो निकलते हैं। ठीक है, उस कवरिंग में से जब वो निकलते हैं तो वो कवरिंग जो होती है वो वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उस कवरिंग को हम इकट्ठा करते हैं जिसे हम बोलते हैं कुकून। ठीक है, वो अपने चारों तरफ जो है कवरिंग कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं कुकून। ठीक है, उस कुकून को हम इकट्ठा करते हैं। उस कुकून को इकट्ठा करने के बाद हम उसे बॉईल करते हैं। उसे बॉईल करने से जो है उसके अंदर से फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, फिर हम उन फाइबर्स को इकट्ठा करके उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम वीविंग निटिंग करते हैं और फिर हम उससे जो है फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने जो है एनिमल को हार्म नहीं किया है, उनसे जो है हमें जो ऑब्टेन हो रहा है, जो कवरिंग है जो वो छोड़ देते हैं, तब हम उसे जो है कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम कुकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क आपकी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कुकून से जो सिल्क वॉर्म आपके प्रोड्यूस करते हैं, विच फीड ऑन मलबरी लीव्स। जो है जनरली आपको कुकून यानी कि सिल्क वॉर्म और जो है कुकून कहाँ पे देखने को मिलेगी, मलबरी लीव्स पे, क्योंकि जो है आपके सिल्क वॉर्म वो क्या करते हैं, ज़्यादातर मलबरी लीव्स को खाते हैं। ठीक है, अपने आप को फीड करने के लिए, अपने आप को जो है जिंदा रखने के लिए वो क्या करते हैं, लीव्स खाते हैं। कौन सी, मलबरी लीव्स। ओके, इट सिक्रीट्स एन अनब्रोकन फाइबर कोकून अराउंड इटसेल्फ। वो क्या करता है, कुछ एक सलाइवा टाइप सब्सटेंस सिक्रीट करता है। ठीक है, जिससे उसकी कवरिंग बनती है। ओके, अनब्रोकन फाइबर, फिर उससे जो है वो सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, उससे जो है कवरिंग बनती है। उस कवरिंग को हम जो है कुकून बोलते हैं। ठीक है, इट इज योर अनब्रोकन फाइबर। ठीक है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। अराउंड इटसेल्फ, उसके चारों तरफ वो एक कवरिंग बना लेता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। ओके, द कुकून इज देन बॉइल्ड एंड अनवूंड टू फॉर्म द फाइबर। ठीक है, ये सारी चीजें आप जो है क्लास 7th में भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी जो है हम बेसिक इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो जो कुकून है उसको हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। बॉईल करने पे उसको जो है उसके फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, फाइबर्स अलग अलग हो गए तो टू फॉर्म द फाइबर विच इज देन स्पन, उसको हम क्या करते हैं, फिर स्पन करते हैं। क्या करते हैं, स्पन करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, स्पिनिंग करते हैं उसकी। द सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। जो सिल्क है आपका वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी सिल्क ही है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी आपका सिल्क ही है। ठीक है, सबसे जो वीक आपका फाइबर है वो है आपका कॉटन। ठीक है, कॉटन जो है सबसे आपका वीक फाइबर है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका कौन सा फाइबर है, योर सिल्क। सिल्क इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। सिल्क आपका क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। ठीक है, जिससे आप जो है बहुत सारे क्लॉथ्स बनाते हैं। इट ड्राइज क्विकली, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है। डज नॉट श्रिंक, श्रिंक भी नहीं करता, सिकुड़ता भी नहीं है। रिटेन इट शेप्स, ठीक है, अपनी शेप को जो है वापस से रिटेन कर लेता है, वैसी शेप में आ जाता है। ड्रिप्स वेल, ठीक है, ड्रिप्स मतलब जब आप इसको जो है किसी हाइट से डालोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ये फॉल आउट होता है। जैसे कर्टन्स आपके जो है टांगे हुए रहते हैं और वो गिरते हैं तो मतलब नीचे जब लटकते हैं तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो सिल्क के अगर मान लो कर्टन्स बनाएं तो जो है बहुत ही सुंदर दिखेंगे वो। इट ड्रेप्स वेल, ओके, एंड हैज अ नेचुरल शाइन। ठीक है, इसके पास क्या होती है, नेचुरल शाइन होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है, शाइनी दिखता है। एंड कैन बी इजीली डाई, जो है बहुत ही डिफरेंट कलर के अंदर बहुत ही आसानी से जो है हम इसे डाई आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इतने पॉइंट्स। फिर जो है सिल्क फाइबर इज मेड इनटू फैब्रिक सच एज सैटिन, वेलवेट, शिफॉन्स और क्रेपी एंड ब्रोकेड्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ योर
फैब्रिक्स हैं और साड़ीज भी इससे बनाई जाती है। साड़ीज बहुत ज़्यादा फेमस हैं इसकी, ठीक है। लेडीज जो है सिल्क की साड़ी को बहुत पसंद करती हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं पर जो है दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है, ठीक है। क्योंकि सिल्क जो आपका फाइबर है वो बहुत ही शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है अपीयरेंस के अंदर, तो जब भी इससे जो है आप कुछ भी क्लॉथिंग बनाएंगे तो वो भी जो है बहुत ही शाइनी, लस्ट्रस, बहुत ही सुंदर दिखेगी, ठीक है। पॉइंट्स नोट कीजिए जल्दी से। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म विच फीड ऑन मलबरी लीव्स, जो कि मलबरी लीव्स पे फीड करते रहते हैं, अपने आप को जो है मलबरी लीव्स खाते रहते हैं, मलबरी लीव्स के ऊपर रहते हैं, ओके। वहां पर आपको जनरली जो है सिल्क वॉर्म्स देखने को मिलेंगे और ये सिल्क वॉर्म्स जो हैं एक सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सलाइवा या फिर बोल दें कुछ एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं और उससे ये अपनी कवरिंग बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, कोकून, ठीक है। क्या बोलते हैं, जिसे हम कोकून बोलते हैं, COCCOONS, कोकून्स, ओके। फिर उन कोकून्स को हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, ठीक है, अनवाउंड करते हैं टू फॉर्म अ फाइबर। उसको हम क्या कर रहे हैं, अनवाउंड कर रहे हैं टू फॉर्म अ फाइबर, ओके। द फाइबर विच इज देन स्पन, उसको फिर हम क्या कर रहे हैं, स्पिनिंग कर रहे हैं उसकी, ठीक है, उसको रोल आउट कर रहे हैं। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, सिल्क जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। क्या होता है, क्विकली ड्राई अप हो जाता है और श्रिंक नहीं होता है, इट रिटेन इट शेप, ड्रेप्स वेल एंड इट इज इट हैज नेचुरल शाइन एंड इट कैन बी डाइड इजीली, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। The silk fiber is made into fabric such as satin, velvet, chiffons और sarees और etc. ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अंडरस्टूड अबाउट द वूल एंड सिल्क, वूल और सिल्क के बारे में समझ आया आपको? कमेंट करके जरूर आंसर कीजिए, यस और नो, ठीक है। कमेंट करते रहा करिए, जो भी कुछ आपको समझ नहीं आया वी विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं टू मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट जो है फाइबर, दैट इज योर सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइबर इज योर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आपके जनरली कैसे होते हैं, दे आर योर मैन मेड, ठीक है। लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इनके बारे में, कैसे फाइबर्स होते हैं, ये मैन मेड फाइबर होते हैं। कैसे फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स, ठीक है, या फिर बोल दें आर्टिफिशियल। सिंथेटिक फाइबर आपके कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर, ओके। आर्टिफिशियल फाइबर बोल दें या फिर जो है हम इन्हें मैन मेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैन मेड। मैन मेड फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। आई होप आपको जो है दिख रहा होगा इंक का कवरिंग, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए जो आपके फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। अब सिंथेटिक फाइबर्स आपके कैसे बनाए जाते हैं, केमिकल्स को यूज करके बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि या तो हम जो है कुछ नेचुरल फाइबर ले लें, उसके अंदर केमिकल ऐड करें, या फिर जो है फुल्ली केमिकल्स के थ्रू हम क्या बनाएं, आपके सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। उनसे फिर हम जो है फैब्रिक बनाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं आपके ह्यूमन यानी कि ह्यूमन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं, आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय द यूज ऑफ व्हाट, केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करके हम क्या बना रहे हैं, आपके सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर, ठीक है। दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस प्रोसेस्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, ठीक है। जनरली कौन सा जो है हम
केमिकल्स यूज करते हैं, आपके क्रूड ऑयल्स को यूज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स को यूज करते हैं। इनको पेट्रोकेमिकल्स को इनको यूज करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स को यूज करते हैं। ठीक है, उससे आपके क्या बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। ठीक है, क्या होते हैं, पॉलिएस्टर्स होते हैं, नायलॉन, एक्रेलिक, ओके, स्पेंडिक्स, रेयॉन, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, आपके सिंथेटिक फाइबर के। ओके, the chemical substances are first heated so that they melt and then forced through a spinnerist that have fine pores। ठीक है, पहले क्या किया जाता है, इन केमिकल्स को हीट किया जाता है, हीट करने से जो है ये मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपकी केमिकल सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, बहुत ही जो है लेस विस्कस हो जाते हैं, है ना, पतले हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और फिर इन्हें जो है स्पिनरिस्ट के थ्रू, यानी कि इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे आपका शावर है ना, तो शावर में से जो है एक पाइप में से पानी आ रहा है, फिर उसके आगे जो है शावर लगा हुआ है, शावर से फिर जो है वो स्मॉल स्मॉल पोर्स के अंदर से वाटरफॉल हो रहा है ना। इसी तरीके से आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, स्पिनरिस्ट आपका क्या है, उसे एक मान लीजिए आप शावर। ठीक है, तो वहां से जो है इस केमिकल को पास किया जाता है, फिर उस स्पिनरिस्ट के थ्रू आपका जो है केमिकल सब्सटेंस निकलता है और उससे फाइन फाइबर्स आपके बनते हैं। ठीक है, तो उसे जो है केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, इनको कैसे बनाया जाता है, केमिकल सब्सटेंस को हीट करके, हीट करने से वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद उसे पास किया जाता है, कहां से, स्पिनरिस्ट से, यानी फोर्सफुली जो है दबा करके उसे पास किया जाता है, जिसकी वजह से वो जो है फाइन पोर्स में से निकल के आपका फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, the long threads that come out from these pores are allowed to cool and solidify। उसके अंदर से जो है आपके फाइन पोर्स में से, जैसे कि वाटर की तरह ही मतलब लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को जो है बाद में कूल होने दिया जाता है ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ओके, these threads are then twisted together to form yarn। इससे भी हम क्या बना रहे हैं, अल्टीमेटली यार्न ही बना रहे हैं, विच इज अल्टीमेटली यूज टू मेक फैब्रिक। और उससे फिर जो है आगे अल्टीमेटली हम क्या बना रहे हैं, आपके फैब्रिक बना रहे हैं, यानी कि और सिंथेटिक फाइबर से हम सिंथेटिक क्लॉथिंग बना रहे हैं, सिंथेटिक फैब्रिक बना रहे हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस है, सिंथेटिक फाइबर्स आपके जो है मैन मेड फाइबर्स हैं, ह्यूमन मेड है, ओके, आर्टिफिशियल हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं इनको, पेट्रोकेमिकल्स की हेल्प से बनाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है। कैसे बनाया जाता है, जैसे कि आपके पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक हो गए, है ना, रेयॉन हो गया, इनको हम कैसे बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, उसको हीट करते हैं, हीट करने से वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद उसको फोर्सफुली पास किया जाता है स्पिनरिस्ट के थ्रू, जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके फाइन पोर्स होते हैं। ठीक है, उन फाइन पोर्स से फिर क्या किया जाता है, उस जो है मेल्टेड सब्सटेंस को कूल होने दिया जाता है, सॉलिडिफाई होने दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हो सके। फिर उस थ्रेड को जो है इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, स्पन करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, स्पिनिंग करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू यार्न। ठीक है, और फिर यार्न से अल्टीमेटली आपके जो है फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए, नोट किया आपने, जल्दी से आंसर कीजिए, नोट किया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। द सिंथेटिक क्लॉथ सो फॉर्म्ड इज स्ट्रॉन्ग, डज नॉट गेट रिंकल्ड एंड ड्राइज इजीली। जो आपके सिंथेटिक फाइबर से सिंथेटिक फैब्रिक जो बन रहा है वो क्या होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट डज नॉट रिंकल एंड ड्राइज इजी। जो है वो रिंकल नहीं होता और ड्राई नहीं होता इजीली। ठीक है, however since they have lesser air space between them to
लेसर एयर स्पेस जो होता है इनके अंदर जो है, इनके पोर्स, जैसे कि कॉटन हो गया आपका, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे आपके सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर नहीं होते। द फैब्रिक डज नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एंड इज अनसुटेबल टू बी यूज्ड इन द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। यानी कि आप गर्मियों में जो है सिंथेटिक क्लॉथिंग नहीं पहन सकते, क्योंकि ये जो है ना तो स्वेट एब्जॉर्ब करता है और ना ही उसे इवेपोरेट होने देता है, ठीक है। अगर आपको स्वेट आ जाए और अगर आपने सिंथेटिक क्लॉथिंग पहन रखी है तो ये उसे जो है इवेपोरेट भी नहीं होने देगा, ठीक है, क्योंकि जो है ये इट एब्जॉर्ब्स लेस मॉइस्चर, ठीक है। जैसे कि आपके सिल्क और आपका जो है वूल या फिर कॉटन जो है ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, ऐसा आपका जो है सिंथेटिक फाइबर नहीं कर पाते, ठीक है। Thus, synthetic fiber are usually mixed with other natural fibers such as cotton, wool and to make cloths, ठीक है। जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको हम जनरली मिक्स करते हैं किससे, कॉटन के साथ, वूल के साथ, थोड़ा सा ब्लेंड देने के लिए, उनको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए और उनको थोड़ा सा नेचुरल टेक्सचर देने के लिए, ठीक है। आजकल आप बहुत सारी जो है टाइप की क्लॉथिंग आ गई है जिससे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते आसानी से कि ये नेचुरल फाइबर है कि ये सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। इस तरीके से उन्हें ब्लेंड करके जो है लाया गया है। सिंथेटिक फाइबर जो आपके क्यों बनाए गए, सिंथेटिक क्लॉथिंग्स क्यों बनाई गई, नेचुरल फाइबर्स की स्कैरसिटी की वजह से, यानी कि उनकी कमी आने की वजह से जो है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई जो है कपड़ों की भी जो है बेसिक नीड थी, बेसिक नेसेसरी थी, इसीलिए जो है सिंथेटिक फाइबर्स लाइक या जीन्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें जो है डेवलप होना स्टार्ट हुई, ठीक है। यानी कि हर कोई जो है कॉटन के क्लॉथ्स नहीं पहन पा रहा था, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन उसका नहीं हो पा रहा था, लिमिटेड प्रोडक्शन था, जिसकी वजह से हमें जो है डिफरेंट टाइप की क्लॉथिंग भी इन्वेंट करनी पड़ी, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक क्लॉथिंग। और ये आपकी जो है जनरली चीप होती है, यानी कि सस्ती होती है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है लोग अब ज्यादा पसंद करने लगे हैं, ज्यादा इनको यूज करने लगे हैं, ठीक है। चलिए, समझ आए आपको? जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़े से हम जो है क्वेश्चन भी उसके साथ साथ लेंगे, ठीक है। आज हम जो है कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। देखते हैं आप जो है कितना पढ़ रहे हैं रेगुलरली, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम जो है क्वेश्चंस भी आज कुछ ट्राई करेंगे। ओके, नोट किया आपने? सिंथेटिक फाइबर्स दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग। ये कैसे होते हैं आपके? स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे डज नॉट रिंकल और ड्राई अप इजीली, ठीक है। मॉइस्चर जो है ये लेस एब्जॉर्ब करते हैं, ड्राई अप नहीं होते इजीली, और जनरली क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं एज कंपेयर टू योर नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, ठीक है। आपके कैसे फाइबर हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं। However, since they absorb very मतलब less जो है ये air, they have less pores or they don't have any pores like, so they allow less air to pass through them, ठीक है। एयर जो है इनके अंदर से आसानी से पास नहीं होती, इसलिए आप इनको हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर पहनना आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा, ठीक है। अब जो है सिंथेटिक फाइबर्स आपके यूजुअली मिक्स कर दिए जाते हैं किससे? कॉटन के साथ, वूल के साथ, टू मेक देम लाइक ब्लेंडेड फाइबर्स और टू improve their textures, to give them textures as same as that of your natural fibers, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, पढ़िए। फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन बॉल्स बाय विच मेथड्स? यानी कि कॉटन बॉल से आप जो है सीड्स को किस तरीके से सेपरेट आउट करते हो? यहां पर जो है कॉटन बॉल्स, हाउ विल यू सेपरेट फ्रॉम द सीड्स ऑफ
कॉटन बॉल्स बाय विच मेथड, कौन से मेथड के थ्रू जो है आप फाइबर्स को सेपरेट आउट करोगे कॉटन बॉल्स के अंदर, थ्रू देयर सीड्स, यानी कि सीड्स को कैसे सेपरेट आउट करोगे कॉटन बॉल्स के अंदर, कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे वहां पर, शेयरिंग अप्लाई करोगे क्या, या फिर स्पिनिंग करोगे, या फिर वीविंग करोगे। ठीक है, वीविंग, शेयरिंग हमने अभी जो है डिटेल में नहीं पढ़ी, पर आज जो है मैंने आपको बता दिया है शेयरिंग क्या होती है ना। और स्पिनिंग और वेविंग आपके बहुत ही कॉमन प्रोसेस हैं जो है कि हर फाइबर के अंदर यूज आ रही है। ठीक है, यहां पर एक और ऑप्शन आपको दे रखा है, वो क्या है, आई होप आपने भी सही आंसर किया होगा, दैट इज गिनिंग। गिनिंग क्या होती है, गिनिंग इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट व्हाट, सीड्स फ्रॉम कॉटन, सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स। ठीक है, कॉटन बॉल्स में से आप क्या करते हो, सीड्स को सेपरेट आउट करते हो उनके फाइबर्स से, जिससे कि जो है हम आपका जो है फाइबर्स को क्या करें, यूज कर सकें, उन्हें अलग कर सकें और उन्हें स्पन कर सकें। ठीक है, करेक्ट आंसर दिया, देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यार्न इज मेड फ्रॉम वेरी थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड, यार्न आपका किससे मिलके बना है, बहुत ही थिन स्ट्रैंड है ना, क्या होती है जिससे आपका यार्न बनता है, सिल्वर से, सिल्वर से बनता है क्या, जी बिल्कुल नहीं, किससे बनता है भाई, बहुत ही सिंपल है, फाइबर्स से बनता है ना, कितनी बार हमने पढ़ा है, फाइबर्स से आपका क्या बनता है, यार्न बनता है। कैसे बनता है, स्पिनिंग करके, कैसे करके, स्पिनिंग करके। ठीक है, उनको स्पन करके, ट्विस्ट करके आपका यार्न बनाया जाता है, किससे, फाइबर्स से। ठीक है, इसका आंसर तुम गलत मत देना भाई, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली वांट टू प्रेजेंट हर फ्रेंड अ गिफ्ट मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर। ठीक है, वो गिफ्ट देना चाहती है अपने फ्रेंड को प्लांट फाइबर से बना हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शी सिलेक्ट, इनमें से कौन सा जो फाइबर है, यानी कौन सा जो है वो गिफ्ट सेलेक्ट करेगी अपने फ्रेंड को देने के लिए। ठीक है, वूलन शॉल, सिल्क साड़ी, नायलॉन स्कार्फ, या फिर जूट बैग। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं, है ना, और इसके अंदर कौन कौन से आपके फाइबर्स आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आते हैं आपके कॉटन और जूट, जिसके बारे में हमें पता है, हमने जिसके बारे में पढ़ा है, कॉटन और जूट आते हैं आपके किसके अंदर, प्लांट फाइबर के अंदर। तो उसे क्या देना है, प्लांट फाइबर से बना हुआ कुछ गिफ्ट देना है। ठीक है, यहां पर प्लांट फाइबर से बना हुआ कौन सा ऑप्शन है, यानी कि कौन सा ऐसा गिफ्ट है, क्या वो शॉल है, क्या वो साड़ी है, क्या वो जो है स्कार्फ है। यहां पर जो है तीनों में से कुछ भी जो है वो प्लांट फाइबर से नहीं बना हुआ, प्लांट फाइबर से बना है आपका क्या, जूट बैग। क्या बना हुआ है आपका, जूट बैग बना हुआ है, किससे, प्लांट फाइबर से। बहुत ही सुंदर सुंदर जो है जूट बैग्स बनाए जाते हैं, बास्केट्स बनाई जाती हैं जूट से, और उन्हें जो है आप डेकोरेटिव पर्पज से भी यूज ले सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, द पॉड ऑफ कॉटन containing fiber and seed is called a cotton। क्या बोला जाता है, एक पॉड जिसके अंदर क्या होते हैं आपके, सीड होता है और फाइबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, एक फ्लावर की तरह होता है वो। ठीक है, लेकिन हम उसे फ्लावर नहीं बोलते हैं। ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं बॉल। क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल। क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल उसे बोला जाता है। ठीक है, कॉटन बॉल इज योर आंसर। स्पॉट को, ठीक है, फ्लावर लाइक दिखने वाला जो होती है, बॉल्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर दिया आपने। चलिए आगे भी आपको देना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या है। द फैब्रिक इज मेड ऑफ, फैब्रिक किससे बनाई जाती है, हेयर से बनाई जाती है, थ्रेड से बनाई जाती है, या फिर कॉयल से।
कोयल क्या है आपकी? कोयल क्या होती है? कोकोनट फाइबर होता है। तो क्या होता है? कोकोनट फाइबर किससे मिलता है? हमें जो है कोकोनट से मिलता है, यानी कि उस फ्रूट से मिलता है। कोकोनट प्लांट के फ्रूट यानी कोकोनट से हमें क्या मिलता है? कोयल मिलता है। तो आपकी फैब्रिक जनरली किससे बनाई जाती है? किससे? जल्दी से आंसर कीजिए। फैब्रिक आपकी बनाई जाती है यान से। कितनी बार पढ़े भाई, है ना? क्या है आंसर आपका? यान। यान इज योर आंसर। ठीक है, यान को ही आप जो है उससे फैब्रिक बनाते हो। किससे? वीविंग करके या फिर निटिंग करके। क्या करके? वीविंग करके या फिर निटिंग करके। निटिंग और आप क्या कर रहे हो? वीविंग कर रहे हो वहां। ठीक है, दो प्रोसेस यूज करके आप यान से फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थिन स्ट्रैंड ऑफ यार्न दैट वी यूज आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड। ठीक है, जो आपका थिन यानी कि स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न है, यार्न आपकी किससे मिलके बनाई जाती है? ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर थ्रेड्स, जो कि होते हैं आपके हेयर्स। क्या हेयर्स होते हैं? जी नहीं, थ्रेड्स होते हैं। क्या? थ्रेड आपका जो है अल्टीमेटली यान ही होता है ना? तो दो ऑप्शन तो यहां पर नहीं होते, और कोयर भी बिल्कुल नहीं होता। वो किससे बनाई जाती है? फाइबर से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? फाइबर से बनाए जाते हैं। किससे बनाया जाता है आपका यान? फाइबर से बनाया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज फाइबर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 7th। ठीक है, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, दीज आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं इन्हें? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने जो है लेक्चर को पूरा ध्यान से सुना है। ठीक है, अगर आपने जो है आराम नहीं किया, प्रॉपर नोट्स लिए हैं, ध्यान से सुना है, तो आपको पता ही होगा फर्स्ट लेक्चर में ही हमने बता दिया था ये कैसा फाइबर है। आपके नेचुरल फाइबर है। क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं। जो प्लांट और फाइबर से हमें ऑब्टेन हो रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर हमें कहां से ऑब्टेन होता है? जूट प्लांट के। ठीक है, किस तरीके का प्लांट फाइबर है ये? ठीक है, क्या ये बास्ट फाइबर है? क्या ये फ्रूट फाइबर है? क्या ये लीफ फाइबर है? ठीक है, बताइए कौन सा फाइबर है ये? ओके, कहां से हमें ऑब्टेन होता है? हमें ऑब्टेन होता है जूट की स्टेम से, इसलिए ये हमारा क्या है? आंसर है। और ये आपका किस तरीके का फाइबर हो गया? बास्ट फाइबर हो गया। क्या हो गया? बास्ट फाइबर हो गया। ठीक है, स्टेम से ऑब्टेन हो रहा है, मतलब ये क्या है? बास्ट फाइबर है। ओके, स्टेम की कवरिंग, स्टेम से जो है हमें ऑब्टेन हो रहा है क्या? जूट फाइबर। क्या ऑब्टेन हो रहा है हमें? जूट फाइबर ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ आया? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, आगे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए और आंसर भी जरूर किया करें कमेंट बॉक्स के अंदर साथ के साथ, ताकि जो है इंटरेक्शन बना रहे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप वहां पे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन को जरूर से जोर से प्रेस करना है। घंटी बजा जाओ, है क्या? जैसे आप मंदिर में घंटी बजाते हो वैसे ही इसकी भी यहाँ पर जो है बेल बजा दो। ठीक है, ताकि आपको जो है टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।